हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ESDM का चैप्टर 1 दैट इज़ डाटा ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स। तो ESDM दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। उनका डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर नेटवर्किंग पर्पस, ठीक है, नेटवर्किंग किस तरीके से की जा रही है। तो इनमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट क्या क्या डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, एज वेल एज जो कम्युनिकेशन हो रहा है वन डिवाइसेस टू फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस। तो ये कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए या ओवरऑल कहे तो नेटवर्किंग एज वेल एज कम्युनिकेशन जो हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में। तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा डाटा ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर हम डील करेंगे कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और अमंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। So firstly we are going to deal the equipment that is known as modem, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स मॉडेम, इस मॉडेम हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इसका नाम सुने होंगे कि मॉडेम का यूज़ हम लोग करते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, लैपटॉप्स में। तो यहाँ पर बेसिकली हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मॉडेम का यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ मॉडेम। तो मॉडेम जो नेम है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। इसको हम अगर पार्ट करें, दिस इज़ मॉड, ठीक है, एंड ये आपका डेम। तो ये आपका जो फर्स्ट आपका मॉड आता है या फर्स्ट जो 3 लेटर या 2 लेटर्स, ये आपका मॉड्यूलेटर वर्ड से आया है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टडी करेंगे कि वहाँ पर हमारे पास ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का पार्ट आता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर जो कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ में। डीमॉड्यूलेटर ये इसका मॉड्यूलेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इन दोनों से मिलकर ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर वर्ड से मिलकर एक डिवाइस बनता है दैट इज़ नोन एज मॉडेम। तो एक्चुअली में ये जो मॉडेम होता है ये मॉड्यूलेटिंग एज वेल एज सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है। So modem is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines, ठीक है। तो ये मॉडेम का हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में। इधर हम कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप से हम डाटा सेंड करते हैं या फिर हम दूसरे डिवाइस से डाटा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो सेंडिंग और रिसीविंग पर्पस के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं एंड एज वेल एज इन दोनों के बीच में एज अ मॉड्यूलेटर, एज अ मीडियम काम करता है मॉडेम, ठीक है। The data stored on the computer is digital, whereas a telephone line or cable wire can transmit only analog data, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, तो ये केबल्स एंड वायर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बट जो कंप्यूटर्स होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप्स है, तो इन कंप्यूटर्स में जो हमारा डाटा स्टोर्ड होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें आप बाइनरी नंबर्स आप लोग पढ़े होगे, जानते होगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट होता है डिजिटल, ठीक है, डेटा होता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है। इधर हमारे पास 0 होता है या फिर 1 होता है, ऑन या ऑफ बोल सकते हो, 0 1 बोल सकते हैं, लो लेवल हाई लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है ये डिजिटल फॉर्म में होता है। बट जो केबल्स या वायर्स है जिसके थ्रू हम लोग एक्चुअल में कंप्यूटर में हम लोग डाटा रिसीव कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं केबल्स के थ्रू, तो इन केबल्स में जो हमारे पास डेटा स्टोर्ड होता है या इन्फॉर्मेशन होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कि ये आपके पास कंटिन्यूअस, यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 1 था लेवल, तो इन 0 एंड 1 के बीच में भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, 0.1 0.2, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि ये आपका कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी टाइम इंस्टेंट, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके का जो सिग्नल होता है दैट इज़ नोन एज एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वेव फॉर्म। तो केबल जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, एंड कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है मॉडेम का दैट इज़ मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो इसका जो काम है ये मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग करता है। दैट मीन्स कि जो मेन फंक्शन है मॉडेम का ये कंप्यूटर एंड केबल के बीच में ये एज अ मीडिएटर बिहेव करता है, ठीक है, मॉडेम। तो कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे केबल से, ठीक है, तो केबल जो अंडरस्टैंड करता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, बट जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल लैंग्वेज को समझता है। तो अगर हमें कंप्यूटर से केबल में, ठीक है, ये अगर सपोज़ कंप्यूटर है एंड ये केबल से अगर कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डाटा ट्रांसमिट करना है, सेंडिंग या रिसीविंग करना है, ठीक है, डाटा सेंड करना है ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल्स, या फिर रिसीव करना है फ्रॉम केबल्स और लाइंस, तो हमें एक दूसरे का लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कंप्यूटर एंड केबल्स को एक दूसरे का लैंग्वेज समझना होगा, बट दोनों के पास जो लैंग्वेज है, जो वे इंफॉर्मेशन है, वो उनका जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, ठीक है। केबल में आपके पास एनालॉग फॉर्म में है एंड कंप्यूटर के पास डिजिटल फॉर्म में है। तो इन दोनों के बीच कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है, ताकि दोनों जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है वो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडेबल हो। तो इस वजह से यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ किया जाता है एज अ मीडिएटर दैट इज़ नोन एज मॉडेम, ठीक है। तो ये मॉडेम यहाँ पर क्या करता है, इन केबल के बीच में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर बिहेव करेगा। एंड ये मॉडेम का काम क्या होगा, ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा एज वेल एज एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो जब हम केबल से कंप्यूटर की तरफ सेंड कर रहे होंगे, दैट मीन्स केबल से हम कंप्यूटर में रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है, कंप्यूटर रिसीव कर रहा होगा जब सिग्नल, तो ये मॉडेम जो होगा ये एनालॉग को, ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। एंड जब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा ओवर केबल्स और ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, तो इस टाइम पे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो इसे कन्वर्ट करना होगा इनटू एनालॉग फॉर्म, ठीक है। तो ये जो काम परफॉर्म करता है, ये जो कन्वर्जन करता है, दैट डिवाइस इज़ नोन एज मॉडेम, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडेम का यहाँ पर रोल प्ले होता है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल, या फिर डिजिटल से जब हम एनालॉग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका इन दोनों के बीच में जो हमारे पास दो कंप्यूटर होंगे, ठीक है, तो इन दोनों कंप्यूटर के बीच में अगर हमें डाटा ट्रांसमिट करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हम केबल्स या लाइंस के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। बट अगेन यहाँ पर ये डिजिटल फॉर्म में होगा, ये डिजिटल फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा, बट केबल के पास एनालॉग सिग्नल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी एनालॉग सिग्नल को समझने की। तो ये हम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन के लिए हम मॉडेम यूज़ कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पर रिसीविंग एंड पे भी हम यहाँ पर एक मॉडेम यूज़ करेंगे जो कि एनालॉग को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। एंड ये जो होल प्रोसेस है जहाँ पर हम डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग, ठीक है। यहाँ पर डिजिटाइजेशन हो रहा है जिसके वजह से दो कंप्यूटर्स के बीच में ईजिली डाटा ट्रांसमिशन हो पा रहा है, ठीक है। तो इस ESDM के लैंग्वेज में हमारे पास ये जो कंप्यूटर होगा इसे हम DTE कहते हैं, दैट इज़ डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। तो आपके पास जो भी ये आपका सेंडिंग एंड हो गया सपोज़, ठीक है, ये आपका सेंडिंग कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर में से हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं इस कंप्यूटर B में, तो ये आपका कंप्यूटर B हो जाएगा सपोज़ सेंडिंग एंड हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका रिसीविंग एंड हो गया एंड ये आपका सेंडिंग एंड हो गया, ठीक है। तो रिसीविंग के लिए हम लोग आर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, डिनोट करने वाले हैं लेटर से, एंड सेंडिंग एंड के लिए हम एस लेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस ESDM के लैंग्वेज में हम इस कंप्यूटर को
DT की तरह ट्रीट करेंगे। DT है, ठीक है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। ये आपका मॉडेम है, इस मॉडेम को हम DCE कहते हैं, दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो इसका ओवरऑल जो वर्किंग है मॉडेम का, ये किस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। वर्किंग ऑफ मॉडेम, ठीक है, रेडी टू सेंड, यहाँ पर एक सिग्नल है रेडी टू सेंड जिसका यहाँ पर यूज़ होगा। टू बिगिन विद द डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, दैट मीन्स कि DT, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, सेंडिंग एंड पे। इसके साथ हमारे पास एक मॉडेम कनेक्टेड है जो कि एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सेंडिंग एंड पे अगेन हमारे पास एक मॉडेम होता है, ठीक है, एंड दूसरे एंड पे एक और हमारे पास कंप्यूटर होगा। दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ मॉडेम, दिस इज़ मॉडेम, ठीक है, इसे हम DT बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सेंडिंग एंड पे DT है, ठीक है, ये कपल्ड होता है, ये कनेक्टेड होता है मॉडेम के साथ या DCE के साथ, जिसे हम डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब डाटा ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन टू कंप्यूटर या बिटवीन टू DT, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, तो सबसे पहले ये जो मॉडेम 1 होता है या सेंडिंग एंड पे जो मॉडेम होता है DCE, ये एक RTS सिग्नल, दैट मीन्स कि रेडी टू सेंड, ठीक है, रेडी टू सेंड RTS सिग्नल सेंड करता है टू द मॉडेम 2, ठीक है, यानी कि रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम होगा DCE होगा, इस DCE को सेंडिंग एंड पे रिसीविंग एंड पे DCE जो है, इसको ये एक, ठीक है, मॉडेम 1 या फिर सेंडिंग एंड वाला जो मॉडेम होगा, ये रिसीविंग एंड वाले मॉडेम को एक रेडी टू सेंड या RTS सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये मॉडेम जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम है, इसे ये सिग्नल भेज रहा है कि यहाँ जो कंप्लीट सेटअप है, ठीक है, ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है। तो जैसे ही जो मॉडेम 2 है, ये मॉडेम 2, मॉडेम 1, तो मॉडेम 2 या फिर इसको हम लोग MR से डिनोट करेंगे। ये रिसीविंग एंड का है तो MR हो गया, ये सेंडिंग एंड का MS, ठीक है। तो सबसे पहले MS MR को एक रेडी टू सेंड या RTS सिग्नल सेंड करता है, ये बताने के लिए कि कंप्लीट जो सेटअप है वो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, ठीक है। इसको हम एक वेकअप कॉल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही MR जो है ये RTS सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक है, ये एक DCD सिग्नल, सॉरी, सबसे पहले ये हमारे पास MS है, ठीक है। तो ये RTS सिग्नल ये मॉडेम रिसीविंग एंड पे मॉडेम को नहीं भेजता, ये जो RTS है ये सेंडिंग एंड के कंप्यूटर को, इसे हम C1 या CS बोलते हैं, तो ये CS को एक सिग्नल भेजेगा, दैट इज़ नोन एज रेडी टू सेंड। दैट मीन्स कि ये मॉडेम जो है MS जो है वो CS को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम लोग रेडी हैं, कि हम रिसीविंग एंड पे जो भी सिस्टम है उसको हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये जो RTS सिग्नल है ये MS से CS को सेंड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये सिग्नल भेज दिया जाता है, इसको हम वेकअप कॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कंप्लीट सेटअप रेडी है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, ये MS जो है, ठीक है, मॉडेम जो है, ये एक DCD सिग्नल, दैट मीन्स कि डाटा कैरियर डिटेक्ट, ये MR को सेंड करता है, DCD डाटा कैरियर डिटेक्ट सिग्नल MR को सेंड करेगा। दैट मीन्स कि अगेन ये इसको एक सिग्नल सेंड करेगा, दैट मीन्स कि हम लोग कंप्लीट सेटअप जो है, ठीक है, सेंडिंग एंड डाटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है। अब अगेन यहाँ पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है MR की, CR की तरफ। तो ये जो MR है ये CR को या रिसीविंग एंड पे जो कंप्यूटर है इसको एक सिग्नल भेजता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज, अच्छा, इससे पहले एक हैंड शेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर DCD सिग्नल भेज चुका है MS MR को, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, DCD सिग्नल भेजने का, दैट मीन्स कि अभी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम्स है दोनों के बीच में एक इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका हैंड शेकिंग प्रोसेस कहलाता है,
ठीक है, ये हैंड चेकिंग प्रोसेस हो गया। दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड के मॉडेम्स के बीच में एक कनेक्शन बन चुका है। इसके बाद जो सेंडिंग एंड पे मॉडेम होता है, ये अपने कंप्यूटर को, दैट मीन्स कि CR को अभी ये एक DSR सिग्नल भेजता है। दैट मीन्स कि डाटा सेट रेडी। दैट मीन्स कि रिसीविंग सेंडिंग एंड की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है कि हमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम डाटा सेट रेडी के लिए तैयार है या नहीं। तो इस तरीके से ये जो MR है वो CR को इन्फॉर्मेशन सिग्नल भेजेगा। एंड उसके बाद ये एक DTR रिप्लाई के लिए वेट करता है। DTR दैट मीन्स कि डाटा टर्मिनल रिप्लाई के लिए ये वेट करेगा। एंड जैसे ही ये CR की तरफ से MR को DTR सिग्नल मिल जाएगा, दैट मीन्स कि डाटा ट्रांसफ़र डाटा टर्मिनल रेडी सिग्नल इसको मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये DTR सिग्नल जैसे ही, ठीक है, ये DTR सिग्नल CR से MR को मिल चुका है। अब क्या होगा, ये सिग्नल अगेन MS को भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैंड चेकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये MS को वापस ये DTR का रिप्लाई भेजा जाएगा। ठीक है, तो MS जो है दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड का जो मॉडेम है, ये अगेन अपने कंप्यूटर को, यानी कि सेंडिंग एंड का जो कंप्यूटर है उसे एक और सिग्नल सेंड करेगा एंड उसको बताएगा कि जो भी पाथ है, जो भी वे है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम अपना जो भी डाटा ट्रांसफ़र है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो ये जो MS है, ये इस केस में CTS सिग्नल ये इसको भेजेगा, दैट मीन्स क्लियर टू सेंड। एंड इसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस कंटिन्यू होगा एंड सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक ये डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास DT है, यानी कि सेंडिंग एंड का कंप्यूटर। तो सेंडिंग एंड का कंप्यूटर एंड RTE, ठीक है, मॉडेम। तो सेंडिंग एंड का मॉडेम, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनता है कि सॉरी DCE, ठीक है, ये आपका मॉडेम है। ठीक है, तो DT एंड DC दैट मीन्स कि आपका कंप्यूटर हो गया सेंडिंग एंड का एंड ये आपका मॉडेम हो गया सेंडिंग एंड का। तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है RTE सिग्नल के थ्रू, रेडी टू सेंड। ठीक है, ये RTS होना चाहिए, रेडी टू सेंड। दैट मीन्स कि हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में DT एंड DCE के बीच में ये रेडी टू सेंड सिग्नल हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो DCE है ये रिसीविंग एंड के DCE को एक सिग्नल भेजेगा, दैट इज़ नोन एज DCD सिग्नल। ठीक है, ये डाटा कैरियर डिटेक्ट करने के लिए रेडी है। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हैंड शेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद जैसे ही DCE को सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के मॉडेम को ये DCD सिग्नल मिलेगा, ये DCE अपने DTE को, दैट मीन्स कि रिसीविंग एंड के कंप्यूटर को अगेन एक डाटा सेट रेडी का भेजेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड उसके बाद ये DTR रिप्लाई के लिए वेट करेगा। तो जैसे ही इसको DTR रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा DCE को, तो अगेन ये सिग्नल चला जाएगा DCE को एंड DCE अगेन अपने DTE को यहाँ पर सिग्नल भेजेगा क्लियर टू सेंड का। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो पाथ है वो क्लियर है, हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो दो मॉडेम्स के बीच में इस तरीके से कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड फाइनली जो डाटा ट्रांसमिशन है, डाटा ट्रांसफ़र है, वो यूजिंग मॉडेम यहाँ पर टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट इज़ मॉडेम। ठीक है, मॉडेम आपका एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। साथ ही साथ इसमें किस तरीके से डिफरेंट सिग्नल का यूज़ करके यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ये बताया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लोग मेनली डील करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम होगा, इंटरनल मॉडेम होगा, केबल मॉडेम, सेट टॉप बॉक्सेस होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।